बच्ची को खेत में मुंह बांध के पटक दिया और वहां से ये बच्ची वहां खेत वाले की मदद से रोड तक आई। रोड पे आने के बाद में इसने बताया कि मैं यहाँ से कोचिंग जा रही थी और कोचिंग के दौरान मुझे इसने उठा लिया और मेरे साथ इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी और कुकृत्य करने की धमकी दी। जब मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो इन्होंने मुझे यहाँ से पटक दिया। सूचना मिलने के बाद में एसएचओ जहीर, एसीपी सांगानेर, उनकी टीम ने उनका जहाँ से वो रवाना हुई घर से, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज में एक बहुत ही मतलब आप देखेंगे, मैंने जैसे आपसे चर्चा की, बड़ा खतरनाक तरीके से उस बच्ची को गाड़ी में पटकते हुए उन्होंने ये अपराध कारित किया। चूँकि मामला गंभीर था, इसमें हमारी जो टीम थी पूरी, उसमें देखा, बैठे सब लोग, बैठने के बाद इन लड़कों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। ये यहाँ के नहीं थे। जो नंबर प्लेट की गाड़ी थी उसमें कुछ नंबर स्पष्ट नहीं आ रहे थे, कुछ नंबर इन्होंने उस पर रेत वगैरह लगा रखी थी। तो करीब 100 के लगभग इसकी जो डिजिट की गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों को चेक किया। जोधपुर, अजमेर के लोगों को चेक किया तो उस दिन उनकी लोकेशन भी देखी गई गाड़ियों की, तो लोकेशन उनके घर पे पाएगी। लेकिन जब इनका सीसीटीवी फुटेज से पीछा किया गया तो ये गाड़ी जानकारी में आई कि गाड़ी आगरा रोड पे गई है और आगरा से भरतपुर की तरफ गई है। इसमें हमारे 2 जवान थे जो स्पेशल के, जो गणेश और शंकर लाल, वो लगातार लगे रहे और इस गाड़ी के पहिए के ऊपर जो कवर होता है वो कवर बहुत ही एक डिफरेंट क्वालिटी का था। वो लोग लगे जब वहाँ जहाँ गाड़ी की जाना पाया गया तो आगरा और आगरा के आसपास वहाँ की पुलिस के सोर्स के आधार पर उन्होंने गाड़ी को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद में उनका पीछा किया। तो ये दोनों बदमाशान ने अपने जो उस समय जो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चालू थे वो बंद कर लिए, घर से ये रूफोश हो गए। अब जब उनके बारे में और सूचनाएं और वहाँ टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी, तब कल इनको दोनों को हमने दस्तयाब किया है, जिसमें एक का नाम कुलदीप है, एक का नाम तेजेंद्र है और एक तीसरा जो इनका साथी था वो अभी फरार है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, वजह क्या रही और क्या? प्रथम दृष्टया वजह फिरौती थी और सेकंड उन जो अभी जो अक्यूज से पूछताछ में बताया गया कि हमारा इनके साथ, बच्ची के साथ में कुकृत्य करके इसका मर्डर करना था। और ये तो स्पेसिफिकली सर ये इसलिए वहाँ पे घूम रहे थे इस लड़की को टारगेट करने की पहले से ये अभी तक की पूछताछ में आया कि वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग के अंदर है, इस इलाके में पहले इन्होंने ड्राइविंग का काम किया इस लड़के ने, और इस इलाके में इसको पता है कि सुनसान जगह है और वहाँ से टारगेट करके कि जो भी बच्चियाँ सुबह जाती हैं उनको टारगेट करके इसका इन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया। रैंडमली पिक किया था या कोई पहले से रैकी वैकी कर रही थी? नहीं, ये सिंगल अभी इंटरोगेशन करना है कि भाई इसी लड़की को इन्होंने पिक करना था या और अन्य सडन पिक करना था, ये इंटरोगेशन का बिंदु। लेकिन अभी तक ये आया कि ये सडन ही बच्ची अकेली आई और अकेली बच्ची को इन्होंने पिक किया। सर, एक चीज में पिता जो है उसकी डेथ हो गई, बच्ची की माँ जो घर में काम करती है, कोई ये इस बच्ची ने, मैंने पहले कहा, बच्ची ने बड़े उसको इस तरह का जवाब दिया कि ताकि वो फिरौती का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो जाए, जबकि इस बच्ची के पिताजी भी सर्विस में हैं और बच्ची की एक अच्छे परिवार से ये बच्ची है। ये बच्ची ने ही अपना जो उनसे बातचीत करने में बड़ी बुद्धिमत्ता से उनके साथ में बातचीत की ताकि वो उनको लगे कि भाई ये तो हमने गलत पिक कर लिया। कहाँ से लेके गए भरतपुर तक? काफी टोल पड़ते हैं, 3 टोल आ जाते हैं। वो ये सारे टोल बचाए गए। हमें इस केस में लगा ही टाइम जब इन्होंने सारे रास्ते, क्योंकि ये बदमाश पूर्व में यहाँ पर इनकी आमद रफ्त थी और ये जानते थे, इन्होंने सारे टोल बचाए। लेकिन फिर भी कोई दुकान के सामने, जिस गांव में गए उस गांव की दुकान के सामने हमें काफ़ी फुटेज मिले और इस गाड़ी को हमने आगे से आगे ट्रैक किया। सर, ये गाड़ी है, कुलदीप ड्राइवरी करता था। सर, ये मर्डर भी करने वाले थे, कुछ गलत भी करने वाले थे
और इससे पहले इन्होंने ऐसी हरकत की है? अभी इनसे पहले- पूछताछ करना है, इनका रिकॉर्ड लिया जाना शेष है कि भाई इनके खिलाफ एक खिलाफ केस रहे, एक के खिलाफ है 366 अपहरण। अभी जो इनका एक साथी था उसके खिलाफ अपहरण और रेप का मामला है, और अभी उसकी भूमिका और उसके बारे में दस्तयाबी करना शेष है। 14 तारीख को कितने बजे अपहरण हुआ था और सुबह- बच्ची कितनी तारीख को छूट गई थी, और इसने मुकदमा कब दर्ज कराया था प्रतापनगर थाने में? ये करीब 7 बजे की घटना है, और जब करीब 11 बजे के लगभग पुलिस को वहाँ से सूचना मिली और शाम को इनके परिवार वालों ने वहाँ लेके आए, शाम को मुकदमा दर्ज हो गया। 2 जने के अलावा और भी कोई लोग शामिल? एक और शामिल है जो अभी फरार है। लेकिन सर मर्डर और इस तरह की कुछ इनको एक्टिविटी करनी थी, उतना दूर भरपूर आग तक ले जाना। नहीं, इनका ये कहना है कि हम लोग यदि ये विरोध पहचान लेगी, विरोध होगा तो उस समय, लेकिन इनके एक साथी ने, इन्हीं में से एक साथी ने कहा कि वो एरिया ऐसा है जहां पर हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इस कारण से इन्होंने ये अपना जो मनसा थी उसको त्याग दिया। डीजीपी साहब, जयपुर ईस्ट जो है अपराधों का गढ़ बन गया जयपुर में। प्रतापनगर ले लें, खोनागुना ले लें, जगतपुरा और जो इंदिरा गांधी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, या इस तरह के लोग हैं जो खाली मकानों में रह रहे हैं या किराएदार के रूप में, तो इसमें कोई सघन अभियान चलाएंगे आप? हम लोगों ने अभी भी डोर टू डोर सर्वे का भी कर रखा है, हमारे एक ऐप भी चालू है। इसमें मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी उनके पास रह रहा है या जो किराए के ऊपर रह रहे हैं या जिन्होंने किराए पे दे रखा है, वो इसकी सूचना पुलिस को देवे ताकि हम वेरिफिकेशन कर पाएँ। और ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी गंभीर प्रकृति का अपराध हुए हैं, प्रिवेंशन के लिए हम लगातार गश्त और जो बदमाशान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। समय समय पर पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश से और पीएसयू के आदेश से भी जो हार्ड कोर्स उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा गंभीर प्रकृति का अपराध अभी जो हुआ है उसमें कोई पेंडिंग नहीं है। जिन अपराधियों ने अपराध किया उसको हमने दस्तयाब किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट तक उनका पीछा भी कर रहे हैं। जहीर से कुछ एक नई चीज आपके कोई नई चीज रह गई तो आप बता दीजिए, कोई भी यूनिक चीज कोई यूनिक जैसे सर ने बताया कि लड़की ने खुद ने ही थोड़ा माइंड इस लेवल का अप्लाई किया था कि जब उसको डिग्गी में डाल लिया था, एक बार जब उसको डिग्गी में डाल लिया था तो उसमें नीचे थोड़ा सा आगे आगे आ जाओ। उसमें उसके साथ में उसका स्कूल बैग भी था। एक सेकंड सर, एक सेकंड। बदमाशों ने जब डिग्गी में डाल लिया था लड़कों को, तो उसमें स्कूल बैग भी था उसका, बच्ची का साथ में। तो एक होल होता है नीचे डिग्गी में जो स्टेपनी के नीचे होता है, तो बच्ची ने अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ के ये सोचते हुए कि मुझे कोई ढूंढेगा तो मेरे ये जो निशान है वो देखते हुए आ जाएंगे, उस होल में से नीचे डालती गई है वहाँ तक। लिखती भी नहीं, कुछ लिखा नहीं उसने, उसको इतना ही मौका मिला तो वो उसमें टुकड़े फाड़ फाड़ के कॉपी के, जिसमें उसकी राइटिंग भी थी, वो सारे उसने डाले थे वहाँ पे। उसने बाद में पूछताछ से बताया। ये सब मिला पुलिस को? 15-16 साल की। कागज का टुकड़ा है तो वो तो मिलना तो पॉसिबल नहीं है हाईवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर भी साइड में कितना वो, पर उसका मानसिक स्तर मतलब वो लड़की ने अपने बचाव के लिए, आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि मामला, क्योंकि वो देखने से हमारे उसमें बड़ा ये लग रहा था, और ये अपराधियों ने सब आइडेंटिफाई भी कर लिए थे, लेकिन अपराधियों ने अपने सब कुछ वहाँ से करके अब कहाँ कहाँ रहे, क्या रहे, उनको ये लोग कहाँ चले गए, फ़ोन चेंज किए, वो सारी चीज़ें अब सामने आएंगी। बच्ची ने सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि उनका पहला उद्देश्य था फिरौती, दूसरा उद्देश्य था उनका नेक्स्ट। तो दोनों चीजें उसने कैसे अवॉइड की जाए, ये बच्ची के मेंटल बुद्धिमत्ता के हिसाब से उसने रेप क्यों नहीं अटेम्प्ट किया इसके साथ? रास्ता, इनको ऐसा मौका नहीं मिला, चिल्लाने लग गई, खेत में छोड़ा तो दिन का हो गया। नहीं भाई, आसपास लोग भी तो आ जाते हैं ना, पब्लिक के बीच में तो छोड़ा ही नहीं होगा ना, जो थोड़ा तो कहीं जंगल या दूर दराज हाँ, इलाके तो में ही छोड़ा वो उनको जब ये चिल्लाई तब उनको लग गया कि आसपास के लोगों का अट्रैक्शन हुआ उस गाड़ी के प्रति। इनका एक साथी था। मुकदमा में एफआईआर में ऑफेंस क्या क्या लगाया सर इसमें? अभी इसमें फिरौती के लिए अपहरण है और पोक्सो में है और किडनैपिंग, 16 साल किडनैपिंग फिरौती के लिए। हाँ सर, इसका बैकग्राउंड क्या, बच्ची का थोड़ा वैसे नाम है उसके, और मतलब क्या कर रही है, कितने सी क्लास में? नीट की तैयारी कर रही है। नीट की तैयारी, हाँ, मेडिकल नीट की सुबह तैयारी, नीट की वो कोचिंग कोचिंग के लिए जा रही है, नीट कोचिंग के लिए।
रैंसम नहीं मिल सकती, तो ये शायद उसका मर्डर वगैरह। यस फर्स्ट जो इन्होंने रिएक्शन था कि वो पिक कर लिया, उसको उठा लिया, उसके बाद में लगा कि बातचीत के दौरान कि ये इस लेवल का नहीं, मुझे रैंसम मिल जाए, तो फिर वो दूसरा और ये सर दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे भी नहीं इन दोनों लड़कों के? इनके खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ है जो इसके इसके खिलाफ तो है, पर इन दोनों इन दोनों के नहीं खिलाफ है। उसके खिलाफ एक अभी- 366 अपहरण का ही है ना? अपहरण का इन्होंने रेप भी नहीं किया, एक्सटॉर्शन का इन्होंने आपने बता ही दिया, रेप किया नहीं, कोई मार जिंदा छोड़ा ही। प्राथमिक उद्देश्य तो इसका अपहरण अपहरण था और उससे पैसे लेना था। Actually- उसने कैंसिल करवा दिया। ये हुआ कि रेप कर देना। राकेश जी रेप कर देना। क्या होता है सर कि अक्यूज को मौका मिलना चाहिए। सर जब चल रोड के ऊपर चल रहे हैं तो अक्यूज को मौका मिलता है, तो जहां इन्होंने देखा होगा वहां कोई न कोई ऐसी, अभी पूछेंगे ना तो पूछताछ में आया है कि जहां इनको ऐसा लगा, जब चेंज किया वहां भी इनको लगा कि कोई पब्लिक मैन आ गया, कोई गाड़ी आ गई, और फिर ये बच्ची ने जो चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद में इन्होंने घबराहट हो गई। इसे मैं तो बच्ची की हिम्मत देखना चाहूंगा, बच्ची ने जो हिम्मत दिखाई ना, जहां जिसको पटका उससे पहले भी इसको लगा कि अब चिल्लाने लग गई, अब इसको मैं पटकना है, नहीं तो पब्लिक हमारे को, पब्लिक क्या होता है जब रास्ते में जाती है, तेज चलाते हैं, चिल्लाने की आवाज आती है, पब्लिक पीछा भी करती है, पब्लिक देखती भी है, पब्लिक आगे से आगे टेलीफोन से मैसेज कर सकती है, तो इस कारण से इसको पटक दिया। पर सर जब भी अनोवेशन बात करें, ये गाड़ी चल रही है, शीशे बंद, तो आवाज़ बाहर नहीं जाती हाईवे पे। नहीं डिग्गी, हाँ भाई बजाने की आवाज आती है ना, बजाने जो हाँ डिग्गी में डाल रखे थे ना इसको, किस्मत की बात है। किस्मत, ये तो लकीली था। सही है। लेकिन इन्होंने टीम ने बहुत बेहतर काम करते हुए कोशिश और थी, बिल्कुल उसको कोशिश। सही सलामत रहना है, इसलिए रह गई वो, हाँ, किस्मत बहुत बड़ा। उसकी मेहनत नहीं। इसलिए कहते हैं ना वो सब समस्या के समय बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। परफेक्ट एग्जाम्पल है। परफेक्ट एग्जाम्पल। परफेक्ट देखो तीनों चीज किया, कॉपी फाड़ के नीचे डालना, चिल्लाना, उसको जवाब दूसरा देना। सबसे मेन तो स्टोरी इसने कह रहा है, गरीब परिवार से हूँ, हाँ गरीब परिवार से, गरीब परिवार से दया आएगी। रहेगी। दया आएगी, कि वो सोचे कि उसने ये सुना ना दया आएगी, क्रिमिनल ने भी सोचा यार इसके फादर ही नहीं है तो इसके पास क्या होगा कि माँ हम